रमेश थका हरा अपने घर लौटता है। घर में उसकी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रमेश अंदर आता है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। रमेश की आंखों में चिंता साफ। रमेश, राशन का क्या हुआ? सब कुछ ठीक से ले आए ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमें बताया गया था कि राशन पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि टैक्स 20% है। ये कैसा अन्याय है? 20% ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लिए सब कुछ और भी मुश्किल कर देगा। पहले ही इतने हालात खराब हैं। मैं खुद सोच में हूँ कि यह सब हो क्या रहा है। गरीबों की जिंदगी को और बदतर बनाने के लिए यह नया तरीका निकाला है। राशन, जो हमारी बुनियादी जरूरत है, उस पर भी यह लोग टैक्स लगा रहे हैं। और अब 20%, यह तो हद हो गई। अगर यही चलता रहा तो हम बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बाबा, अगर स्कूल की फीस नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? बेटा, मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारी पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन सब्र करना होगा। रमेश, कुछ करो, हमें किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। हाँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं कल अपने दोस्त समीर से बात करूंगा और कुछ हल निकालूं। कमरे में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। हर कोई अपनी चिंता में डूबा हुआ। रमेश की आंखों में अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता और कुछ कर दिखाने का संकल्प साफ झलकता है। विक्रम की आंखों में चालाकी की चमक है और वह अपनी योजना के बारे में सोच रहा है। सुनो रमेश और बाकी गांव वालों ने अब तक टैक्स नहीं चुकाया है। यह हमारी जीत का सही मौका है। जाओ और तुरंत उनकी जमीन की नीलामी की तैयारी करो। लेकिन सर, रमेश और बाकी लोग अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि वह किसी भी पर हार नहीं मानेंगे, तैयार नहीं है। ये सब ढोंग है। कोई भी मजबूर इंसान ज्यादा पैसे का लालच देखेगा तो झुक ही जाएगा। तुम उन्हें बढ़िया दाम का लालच दो। बोलो, जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा देंगे। और अगर वह तब भी नहीं माने तो क्या करें सर? तब भी वह मानेंगे। उनके ऊपर टैक्स का ऐसा दबाव डालो कि वह खुद ही जमीन बेचने को मजबूर हो जाए। उन्हें एहसास हो कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सर, अगर गांव वाले एकजुट हो गए तो मुश्किल हो सकती है। रमेश हमेशा उनका हौसला बढ़ाता है। रमेश, वो मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। उसकी जमीन की नीलामी सबसे पहले करवाओ और ध्यान रहे, नीलामी में बोली लगाने वाला आदमी भी हमारा हो। कोई और उसकी जमीन पर हाथ ना डाल सके। समझे? समझ गए सर। आपकी चालाकी का तो कोई जवाब नहीं। गांव वाले सोच भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक कहा। वो लोग मेरी हर चाल में फंस जाएंगे। उनके पास ना पैसा बचेगा ना जमीन, और तब यह पूरा इलाका मेरा होगा। अब जाओ और रमेश की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसे घुटने टेकता है। रमेश अपने घर के आंगन में बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। अचानक 2 आदमी, जो विक्रम के आदमी हैं, वहां आते हैं। रमेश, तुम्हारी जमीन की नीलामी का समय आ गया है। नीलामी? यह क्या मजाक है? मेरी जमीन क्यों नीलाम होगी? तुमने टैक्स नहीं भरा। कानून के हिसाब से तुम्हारी जमीन अब सरकार के नाम होगी और हम इसे नीलाम करेंगे। टैक्स? मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी आमदनी इतनी नहीं कि मैं इतना बड़ा टैक्स भर सकूं। तुम लोग मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो? गरीब हो या अमीर, कानून सबके लिए बराबर है। और वैसे भी हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारे पास पैसे कमाने के सारे रास्ते हैं। यह सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। तुमने टैक्स नहीं भरा, यही सच है। अब या तो अभी पैसे जमा कराओ या फिर हम ये जमीन नीलाम करेंगे। मैंने सुना था टैक्स सिर्फ 5% है, फिर 20% का बोझ। क्यों? यह गलत है। 5% या 20%, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? सच ये है कि तुमने कुछ नहीं भरा। अब तुम्हारी जमीन जाएगी। और रही बात रिकॉर्ड की, तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुमने कोई टैक्स नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम लोग यह सब विक्रम के इशारे पर कर रहे हो। वह मेरी जमीन चाहता है, लेकिन याद रखना, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं इस नीलामी को रोकने की हर कोशिश करूंगा। ठीक है, देख लेते हैं कि तुम्हारी कोशिशें कितनी काम आती हैं। लेकिन कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो ये जमीन हमारी होगी, समझे? रमेश की जमीन अब खतरे में है। विक्रम की चालों और उसके आदमियों की धमकियों ने
उसे मुश्किल में डाल दिया है। क्या रमेश इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ पाएगा या फिर उसकी जमीन नीलाम होकर विक्रम के हाथों में चली जाएगी? रमेश अपने दोस्त समीर से मिलने के लिए उसके घर आता है। समीर भाई, मेरी हालत तो अब काबू से बाहर हो रही है। विक्रम ने मेरी जमीन की नीलामी की तैयारी कर दी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं। रमेश, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने विक्रम के यहाँ 10 साल तक काम किया है। मुझे उसकी हर गंदी चाल और चालाकियां का पता है। तुम्हें उसकी चालों के बारे में पता है, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं? समीर, उसका तो हर तरफ दबदबा है। देखो रमेश, विक्रम सिर्फ दिखावे का बादशाह है। उसके पास जो ताकत है वह उसके काले धन की वजह से है। मैंने कई बार देखा है कि वह कैसे चोरी के पैसे छुपाता है। अगर हम उसका काला धन ढूंढ लें और गांव के मुखिया जी को इसकी खबर कर दें, तो उसका खेल खत्म हो सकता है। समीर, यह काम बहुत बड़ा और खतरनाक है। अगर हमें पकड़ा गया तो वह हमें बर्बाद कर देगा। भाई, डरने का वक्त नहीं है। वह हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर हम अभी नहीं खड़े हुए तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि वह अपना काला धन कहाँ छुपाता है। वह सब उसके गोदाम के पीछे वाली गुफा में है। गुफा में? लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरी तरह से यकीन है। मैंने खुद उसे वहां बैग्स छुपाते हुए देखा है। बस हमें सही मौका चाहिए। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हम इस बार विक्रम को उसकी हरकतों का सबक सिखाएंगे। अगर तुम कहते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हमें यह सब बहुत सोच समझ कर करना होगा। अगर वह हमें देख लेगा तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने 10 साल वहां काम किया है। मुझे उसकी हर कमजोरी पता है। हम उसकी गुफा में घुस सबूत इकट्ठा करेंगे और सीधे मुखिया जी के पास जाएंगे। वह जितना ताकतवर दिखता है उतना है नहीं। बस चुपचाप और समझदारी से काम करना होगा। ठीक है समीर, यह हमारी लड़ाई है और मैं इस अन्याय के खिलाफ अब चुप नहीं बैठूंगा। चलो विक्रम को उसके काले कारनामों का सबक सिखाते हैं। दोनों दोस्तों के चेहरे पर दृढ़ता और उम्मीद की चमक है। दोनों मिलकर विक्रम को उसकी साजिशों का जवाब देने की योजना बनाते हैं। रमेश और समीर मुखिया जी के घर जाते हैं। साहब, हमारा गांव तबाह हो गया है। गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका हक उनसे छीना जा रहा है। मुखिया जी, यह सब विक्रम कर रहा है। उसने गांव वालों को झूठे टैक्स के नाम पर लूटना शुरू कर दिया है। वह कहता है कि राशन पर 20% टैक्स है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। 20% टैक्स? लेकिन राशन पर तो कोई टैक्स नहीं है और महंगे सामान पर भी सिर्फ 5% का टैक्स है। यह 20% की बात कहां से आई? यही तो धोखा है मुखिया जी। विक्रम गांव वालों से झूठ बोल रहा है। वो 20% टैक्स का बहाना बनाकर हमसे पैसे बोलता है और जो नहीं दे पाते उनकी जमीन छीन लेता है। मेरी जमीन की नीलामी भी उसी की चाल है। मुखिया जी, मैंने विक्रम के यहाँ 10 साल काम किया है। मुझे पता है कि उसका बहुत सारा काला धन है। वह इस पैसे को छिपा कर रखता है और गरीबों का शोषण करता है। अगर यह सच है तो यह सरासर अन्याय है। गांव वालों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने देंगे और यह 20% टैक्स का झूठ, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मुखिया जी, पूरा गांव उसके डर से सहमा हुआ है। वो इतना ताकतवर है कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तुरंत अपनी टीम को तैयार करो। हमें विक्रम के खिलाफ सबूत जुटाने हैं और अगर उसके पास काला धन है तो उसे जब्त करना होगा। रमेश और समीर की सच्चाई ने मुखिया जी को विक्रम की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए प्रेरित किया। क्या मुखिया जी विक्रम को पकड़कर गांव वालों को उनका हक दिला पाएगा? तुरंत मुखिया जी विक्रम के घर छापा मार देते हैं। अरे मुखिया जी, आज घर आने का सौभाग्य कैसे मिला? विक्रम, तुम्हारे सारे खेल खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे काले धन और गरीबों के शोषण की सच्चाई सामने आ गई है। मुखिया जी, मैं आपको वह जगह दिखा सकता हूँ जहाँ इसका काला धन छिपा हुआ है। मुखिया का आदमी घर की तलाशी लेना शुरू करती है। थोड़ी देर में एक आदमी तहखाने से लौटता है। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग हैं जो नोटों से भरे हुए हैं। विक्रम ने जो पैसा गरीबों की मेहनत और उनके दर्द को लूट कर किया था, वह अब उसके विनाश का कारण बनने वाला था।
विक्रम, अब और कुछ कहना है? यह तुम्हारा काला धन है जो गरीबों को लूटकर इकट्ठा किया गया है। नहीं नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे फंसाने की साजिश है। साजिश सच्चाई तो यह है कि तुमने गरीबों को उनकी जमीन और मेहनत का हक छीना है। अब तुम्हें इसका अंजाम